ओके, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर। और फ्रिक्शन चैप्टर में जो हमारा है सबसे पहला ही है हमारा फ्रिक्शन। ओके, तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन के साथ में हमको कैसे क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करना है, ये हम सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम देखें तो फ्रिक्शन चैप्टर पे सबसे पहले हमें जो है हमारे इसमें फ्रिक्शन ये वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा। इस डायग्राम को हमें समझना पड़ेगा, ये डायग्राम कैसे है करके, और इस डायग्राम के हिसाब से इधर ये हमारी डायग्राम हो गई। फॉर एग्जांपल इसमें ये जो है फोर्स, और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है Fn मतलब नॉर्मल फोर्स, mg मतलब वेट के लिए रहता है mg, W इज इक्वल्स टू mg, तो ये वेट इज इक्वल्स टू mg है ना। ये पता नहीं क्यों नहीं रह पा रहा है यहाँ पे। तो W इज इक्वल्स टू mg होता है हमारे पास में, ये जो है W है, W इज इक्वल्स टू mg है ना। Fn मतलब, आप मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हैं, Fn मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं हम इसको। ये फोर्स मतलब जो फोर्स अप्लाई किया गया, एक्सटर्नल फोर्स, अब फोर्स जो अप्लाई किया गया। F मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इस तरीके से यहाँ पे है ये यहाँ पे है। तो इसमें हमको जो रहता है दो फॉर्मूले यूज करने हैं, और ये दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे समीशन ऑफ फोर्स, समीशन ऑफ फोर्स summation of force along horizontal is equal to 0। summation of force along horizontal is equals to 0। जो horizontal force है मतलब यानी कि जो इस साइड जा रहा है वो प्लस होगा, जो इस साइड आ रहा है वो माइनस होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम देखें तो horizontal force में ये एक आता है हमारे पास में horizontal force F, और उस साइड जा रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद में ये एक और आता है हमारे पास में, ये FF, ये जो है इधर साइड आ रहा है इसलिए ये हमारे पास में FF जो रहेगा ये है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आ जाएगा अपने पास में। ये हो जाने के बाद में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो है वर्टिकल फोर्स। ये हो गई हमारी एक स्टेप, ये हो गई स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक और आ जाती है, वो है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है हमारे पास में, समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल, समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल इज इक्वल टू 0। और हमको पता है ऊपर जाने वाले प्लस रहेंगे, नीचे आने वाले माइनस रहेंगे, ऊपर जाने वाले प्लस और नीचे आने वाले माइनस। तो ये जो ऊपर जा रहा है सबसे पहले Fn, ये ऊपर जाएगा, ये Fn ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस हुआ। उसके बाद में ये mg जो कि नीचे आ रहा है इसलिए ये माइनस हुआ, करेक्ट है। तो ये अपने पास में mg ये जो नीचे आ रहा है इसलिए ये माइनस हुआ, तो ये mg इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये Fn की वैल्यू क्या हो गई, Fn इज इक्वल्स टू mg, Fn इज इक्वल्स टू mg हम ये भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक और फॉर्मूला हुआ, राइट। ये हमारे पास अभी दो फॉर्मूले हो चुके हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद में उसके बाद में हमारे पास में फिर इसके बाद में हमें और क्या करना है, यहाँ पे हमको एक और फॉर्मूला नोट करने की जरूरत है कि ये जो FF होता है, ये जो FF है, ये FF जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके ये जो FF है, ये वाला FF है ना, ये FF इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका FF का फॉर्मूला होता है म्यू एस, ये जो रहता है म्यू एस इंटू Fn, म्यू एस इंटू Fn है ना। Fn मतलब नॉर्मल फोर्स, म्यू मतलब कोएफिशिएंट, s मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, s मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरीके से हमको यहाँ पे ये भी मिल जाता है, और इस तरीके से हमें कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए वो पूछ सकता है। एक और दूसरी चीज अगर देख ले कि अगर ये ब्लॉक जो रहता है अगर स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर सपोज ये ब्लॉक जो रहता है, ये ब्लॉक अगर मोशन में रहेगा,
है ना, मोशन की कंडीशन में रहेगा तो हमारे पास में ये एफ एफ की वैल्यू जो रहेंगी ये हो जाएंगी म्यू के म्यू के इंटू एफ एन, म्यू के इंटू एफ एन हो जाएंगी ये हमारे पास में। तो चेंज कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक इतना सा ही चेंज है कि यहाँ पे जो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और इस तरीके से हमारी ये फॉर्मूले की लिस्ट आती है और इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम देख सकते हैं। तो अब हमारे पास में हम इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारे पास में फॉर्मूले हमने समझ लिए। फिर उसके बाद में सबसे पहले ये एक हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ से ये जो है उसके ये हमने कॉपी कर लिए। इसके बाद में ये जो रहता है हमारे पास में इधर आ गया पेस्ट। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है कि ये वुडन क्रेट है ना। तो अब ये वुडन क्रेट कैसा रहेगा, इसके अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो हम बहुत ही इजीली इसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सॉरी ये थोड़ी सी तिरछी लाइन हो गई है, तो स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ थोड़ी ठीक ठाक है। तो क्रेट ऑफ मास 100 kg, तो ये देखो एक क्रेट हमने बना ली है, ये एक क्रेट बन गया, ये हो गया बॉक्स, क्रेट मतलब बॉक्स ऑफ मास 100 kg, इसका ये मास, इसके इधर हमने देखे थे हमारे डायग्राम में मास इनटू ग्रेविटी। या फिर अगर सपोज किसी को डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है, इसको ये जो पहले वाली डायग्राम थी इसी में आप देख सकते हैं, ये जो था हमारे पास में क्रेट बन गया, मास है ये m, इसको नीचे ला लो, उससे ग्रेविटी अटैच करनी ही पड़ेगी, तो ये g इस तरीके से आ जाता है। ऑफ मास 100 kg, तो हम यहाँ पे मास नोट कर लेते हैं इसका कि भाई ये मास की वैल्यू जो है 100 है, मास की वैल्यू जो है यहाँ पे 100 है, 100 kg है। फिर उसके बाद में इट इज एट रेस्ट, सबसे पहली बात ये रेस्ट है, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाली बात आएंगी। यू नो दैट म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास में 0.5, ये है 0.05 है ना। और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन भी उसने दे के रखा है, ये है म्यू के वो शायद से आगे के केस के लिए दिया हो, लेकिन अभी हम इसे नोट करेंगे। तो ये है रेस्ट में है ब्लॉक, और ये इस तरीके से। व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू गेट द क्रेट मूविंग, अगर मुझे क्रेट को मूव करना है, जैसे कि ये मेरा जो फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर मैं इस क्रेट को मोशन में लाना चाहता हूं तो, ठीक है। और इधर से हमारे पास में क्या आता था, एक अपोजिट फोर्स रहता था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एफ जिसे हम कहते थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इसके अपोजिट में जो रहती थी एक नॉर्मल रिएक्शन रहती थी हमारे पास में एफ एन है ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता था इनका। अब अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती थी कि समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू 0। तो समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू 0। जो इस साइड जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो इस साइड आएंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये एफ है, इधर जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा, और ये एफ है, ये जो इधर आएगा तो ये हमारे पास में माइनस हो जाएगा, है ना। ये एफ इज इक्वल टू 0। उसके बाद में अगर हम देखें ये एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू होता है म्यू एस इंटू इंटू एफ एन, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, है ना। ये जो है हमारे पास में ऑलरेडी लिस्ट करा जा चुका है कि म्यू एस का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एफ एन है, म्यू एस का फॉर्मूला म्यू के इंटू एफ एन है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां वैसा पुट किया जाएगा। तो म्यू एस की वैल्यू तो है हमारे पास में, लेकिन एफ एन की वैल्यू नहीं है। तो एफ एन की वैल्यू जो रहती है हमारे पास में, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल हम देख लेंगे, समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये एफ एन ऊपर जाएगा, तो ये एफ एन ऊपर से आ जाएगा, ये हमारे पास में एफ एन और ये एम जी नीचे आ रहा है, तो ये अपने पास में नीचे आएगा वर्टिकल फोर्स के, ये वर्टिकल रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एफ एन की वैल्यू जो रहेंगी हमारे पास में, ये एफ एन इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, तो ये इधर आकर के हो गया मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम ये एफ एन की वैल्यू एम जी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ रहा है म्यू एस
म्यू एस इंटू एफ एन की वैल्यू एम जी, है ना। तो अब यहाँ पे म्यू एस इंटू एम इंटू जी हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे। म्यू एस की वैल्यू है 0.5, ये हो गई हमारे पास में 0.5 इंटू एम की वैल्यू जो थी यहाँ पे कुछ 100 kg थी, 100 हमने यहाँ पे पुट कर दिए 100, और जी की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है 9.81 होती है, तो ये 9.81 हो गई है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो फोर्स रहता है वो यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो ये हमारे पास में फोर्स जो रहता है 490.5 आ रहा है। ये जो है हमारे पास में 490.55 न्यूटन आता है ना। ये हो गया, ये हमने एक इसका पार्ट जो था सॉल्व कर लिए। ये व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू गेट द करेक्ट मूविंग, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स in this case when the static friction is 0.5 is minimum force is 490.5 न्यूटन। ये सारे ही आंसर्स आपको अपने लेक्चरर से कंफर्म करवाने, अगर आपने कंफर्म नहीं कराया तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिए नहीं थे पिछली बार एग्जाम में, और पता नहीं उन्होंने क्या करवाए थे फिर नेक्स्ट टाइम के लिए, तो इसीलिए उसको वहाँ पे पहले मैच करवाइए ताकि अच्छा रहे। फिर उसके बाद में वुडन क्रेट ऑफ मास, फिर से जो है इसका आगे हम देख रहे हैं, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, म्यू के इज इक्वल्स टू 0.4, व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू गेट करेक्ट मूविंग, है ना। करेक्ट मूविंग अगर हमको करना है तो उसके बाद में अब हमको मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हमको चाहिए, है ना, तो ये अभी हमारे पास में कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स टू गेट द करेक्ट मूविंग, तो ये हमारे पास 490.5 आ चुका है, हमने अभी देखे इसको सॉल्व करके। फिर उसके बाद में वही क्वेश्चन है, और अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कह रहा है, वंस मूवमेंट हैज अकर्ड व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फिर कितना रहेगा। तो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम इसमें समझ सकते हैं कि हमारे पास में बस कुछ नहीं करने को कहता है, बस ये म्यू एस की जगह म्यू के पुट कर दो, और ये इसको जो है मोशन में ला दिया जाएगा, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में रख दिया जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे म्यू के इंटू एम इंटू जी, म्यू के इंटू एम इंटू जी। तो ये हमारे पास में इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये म्यू के हमारे पास में म्यू के की वैल्यू कितनी है, ये म्यू के है 0.4, ये है 0.4, इसके बाद में है एम जो है हमारे पास में मास जो है 100 है, ये 100 हो गया। फिर उसके बाद में जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 9.81, तो ये 9.81, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 392.4 न्यूटन, है ना। तो ये हमारे पास में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हमको समझना था, और ये हमारे पास में इस केस में कि व्हेन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो व्हेन दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन वो रहेगा तब 392.4 आता है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये क्वेश्चन था, वंस मूवमेंट हैज अकर्ड व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मूवमेंट अगर एक बार चालू हो गई, तो मूवमेंट अगर चालू रहेंगी तो फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो मोशन में है, मोशन अकर हो गई, तो उस समय कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला हमने कोएफिशिएंट यूज करेंगे और उससे लगाना पड़ेगा, और हमने देखे 392.4 हमारा आ चुका है। फिर उसके बाद में ये अब उसने बोला है कि सी क्वेश्चन में व्हाट हैपेंस इफ द इनिशियल फोर्स इज 490.5 न्यूटन इज मेंटेन, व्हाट हैपेंस अगर हमने ये जो रहता है 490.5 ये रखे, तो उसके बाद में क्या, उसका कहना है कि वुडन क्रेट 100 kg है, रेस्ट पे है, इज ऑन स्टन फ्लोर, यूएस म्यू एस और म्यू के की वैल्यू गिवन है, और अगर हमने फोर्स जो रहता है 490.5 न्यूटन का मेंटेन करके रखे तो फिर क्या होगा। तो तो यहाँ पे हमको ऐसा जब आएगा कि व्हाट हैपेंस इफ द इनिशियल फोर्स ऑफ 490.5 न्यूटन इज मेंटेन, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको जो रहेगा यहाँ पे एक और चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि अभी हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये जो थर्ड केस है उसका सी केस, इस सी केस को हमको अगर मेंटेन करके रख, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो रहता है अपने पास में, ये इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ये
सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ जाएगा और उस नए फॉर्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस नए फॉर्मूले में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इसके पार्ट सी में। इसका पार्ट सी जो है, इसके सी पार्ट में हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमको समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक नया फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। वो फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, एफ माइनस एफ फोर्स ऑफ, है ना, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ एफ के। ये जो है फोर्स ऑफ का, ये इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने यूज किया है ना, ये वाला क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने कोएफिशिएंट यूज किए हैं। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये है हमारा एफ के। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, इज इक्वल्स टू मास और एक्सेलरेशन। अब हमको यहाँ पे एक फाइंड करके देना पड़ेगा। उसने बहुत हिडन वर्डिंग में रखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि उसने क्या फाइंड आउट करने बोला था। ये जो थर्ड केस है, इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने बोला है। व्हाट हैपेंस इफ द इनिशियल फोर्स ऑफ 495 इज मेंटेन। व्हाट हैपेंस का मतलब क्या है, तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायग्राम में उसने ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया हुआ है। तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रेविटी को हटाना पड़ रहा है यहाँ से। यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी होती थी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ रहा है। तो ये हम यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये F मतलब फोर्स अगर हम मेंटेन कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स 490 का, तो ये 490.5 वाला फोर्स अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, ये है 490.5, 490.5, और ये एफ के जो रहता है 392.4, ये जो रहता है हमारे पास में 392.4, है ना। फिर इज इक्वल्स टू रहता है अपने पास में मास, मास है 100। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। वो एक्स वैक्स को छोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है सॉल्व करने के बाद में 0.981, 0.981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन हो जाता है और इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें और भी कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। इसका एग्जांपल 2 भी है ना। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द क्रेट एट ए कांस्टेंट स्पीड। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे दिया हुआ है उसने, मास भी दे दिया है उसने, कोई भी इजीली सॉल्व कर सकता है। तो ठीक है, इसे मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। और देखते हैं फिर इसके बाद के हमारे एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं फिर से। चलो इसको सॉल्व ही कर दिया जाए। एग्जाम्पल 2। तो सबसे पहले ये है अब हमारे पास में क्वेश्चन। इसके लिए मैं एक और नया वाला ले लूँ। हाँ है। तो सबसे पहले ये जो है, ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ला लिया और दिमाग ही खराब करता है।
ठीक है, फिर हम इसके बाद का जो है एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं फिर।